घसेरी के सभी साथियों को धर्मेंद्र पंत का नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं माता ज्वालपा देवी के दर्शन करवाने के लिए। ज्वालपा धाम गढ़वाल का एक प्रसिद्ध स्थल है, प्रसिद्ध मंदिर है, जहां लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं। मैं आपको ज्वालपा धाम से जुड़ी कहानी भी सुनाऊंगा, जो हमारे लिए आचार्य हर्षशेखर ने उपलब्ध कराई है। उनका तहे दिल से आभार। तो चलिए मेरे साथ ज्वालपा धाम के दर्शन करने के लिए, ज्वालपा मंदिर, ज्वालपा माँ के दर्शन करने के लिए, और सुनिए साथ में कहानी भी। सब्सक्राइब करें घसेरी चैनल और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल दबाएं नए वीडियो देखने के लिए। देवी दुर्गा को समर्पित है। यह मंदिर पौड़ी से लगभग 33 किलोमीटर और सतपुली से 17 किलोमीटर दूर है। इस स्थान की सत्यता, शक्ति, पवित्रता देखते ही बनती है। यह शीघ्र प्रसन्न होने वाली आराध्य माँ ज्वालपा है। यह अत्यंत रमणीक और पुण्यदायी स्थल है। मैं आपको माँ ज्वालपा देवी मंदिर और इसकी आरती के बारे में आगे जानकारी दूंगा। सबसे पहले सुनते हैं माँ ज्वालपा की कहानी। श्री ज्वालपा धाम पश्चिमी नयार नदी के किनारे पर स्थित है। इस नदी को नवालिका नदी भी कहा जाता है। प्राचीन काल में एक बार दैत्यराज पुलोम की पुत्री शची अपनी सखियों के संग नवालिका नदी में जल विहार कर रही थी। तभी उन्हें आकाश मार्ग में एक दिव्य पुरुष जाते हुए दिखा। शची उस पर मोहित हो गई। उनके मन में उस दिव्य पुरुष से विवाह करने का भाव जागृत हो गया। उसने अपनी सखियों से अपने मनोभाव बताए और उनसे उस दिव्य पुरुष के बारे में पता करने को कहा। शची को बताया गया कि वह दिव्य पुरुष कोई और नहीं बल्कि देवताओं के राजा इंद्र हैं। देवताओं और दानवों में तो हमेशा शत्रुता रही है, इसलिए यह विवाह संभव नहीं है। संयोग से उसी समय वहाँ से नारद जी इंद्रलोक जा रहे थे। उन्होंने शची और उसकी सखियों की बात सुनी। सखियों ने नारद जी से शची की मनोदशा का वर्णन किया। नारद जी ने कहा कि यदि शची सच्चे मन से महादेवी पार्वती की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करती है तो उनके वरदान से यह विवाह संभव हो सकता है। शची ने तुरंत ही तपस्या का प्रण किया और फिर एकाग्रचित्त होकर पश्चिमी नयार के इसी तट पर भगवती पार्वती के ध्यान में लीन हो गई। शची ने सर्दी, गर्मी, बरसात हर तरह के मौसम को सहा, लेकिन उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। अंततः महादेवी पार्वती उनके तप से प्रसन्न हो गई। माता पार्वती ज्वाला यानी अग्नि के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने शची को मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। माँ दुर्गा यहाँ ज्वाला के रूप में प्रकट हुई थी, इसलिए इस स्थान का नाम ज्वालपा धाम पड़ा। इस पवित्र धाम पर सच्चे मन से प्रार्थना करने पर मनोकामना पूर्ण होती है। स्कंद पुराण के अध्याय 168 में भी शची की तपस्या और मनोकामना पूर्ति के बारे में बताया गया है। यहाँ हमेशा अखंड दीपक जलता रहता है। ज्वालपा धाम में नवरात्रों में अखंड पाठ का आयोजन होता है। शची को यहाँ पर माँ पार्वती की तपस्या करके मनचाहा वर मिला था, इसलिए
नवयुवतियां यहाँ सुयोग्य वर की कामना लेकर भी आती हैं। यह तो थी माँ ज्वालपा धाम से जुड़ी कहानी। अब बात करते हैं माँ ज्वालपा देवी मंदिर के बारे में। यह मंदिर पौड़ी कोटद्वार मार्ग पर स्थित है। मोटर मार्ग से उतराई के रास्ते जाकर मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। रास्ता सुगम्य है। ऊपर से नीचे तक कई दुकानें भी हैं जहां से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। मैंने आचार्य हर्षशेखर की नदी के किनारे स्थित दुकान से ही प्रसाद और पूजा पाठ की अन्य सामग्री ली। श्रद्धालु यहाँ आकर सबसे पहले पश्चिमी नयार नदी में स्नान करते हैं। पुण्य सलिला नवालिका गंगा में स्नान का भी विशेष महत्व है। इसके बाद मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। जय माँ ज्वालपा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माँ ज्वालपा की आरती लिखी गई है। मैं इसे आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ओम जय ज्वालपा माता भुवनेश्वरी माता, सबके कष्ट निवारिणी तू सबकी माता। मातु मंगलकारिणी तू संकट हारिणी, ज्वालपा धाम विहारिणी सैरभि संघाता। चंड मुंड दानव सहारे, मधुकैटभ मारे, सुर नर मुनि उद्धारे, त्रिभुवन विख्याता। तू घट घट की वासी भवसागर तारिणी, अपने शरणागत जन की तू भुक्ति मुक्ति दाता। तू करुणा की सागर परम वत्सला माता, जो तुझको मन से भजता वह तुझको पाता। भुवनेश्वरी ज्वालपा की आरती जो मन से गाता, जन्म मरण भव बंधन उसका कट जाता। ओम जय ज्वालपा माता, ओम जय ज्वालपा माता। जय माँ ज्वालपा।